तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। जैसे आपने देखा होगा टीएम3 का रिजल्ट आया, बट काफ़ी मेजर चेंजेस आने की वजह से, आप बोल सकते हो अपडेट आने की वजह से काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, वीडियो को हमेशा पूरा एंड तक देखा करो, ठीक है। और जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको आज ऐसे दो चेंजेस बताने वाला हूँ जो सीएम3 स्कूल ने करे हैं, जिस वजह से काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। हालांकि ऐसा क्या करा उन्होंने, आज भी मेरी स्कूल में टीचरों से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया, ठीक है, होती है 25-30 मिनट बातें होती है टीचरों से। और क्योंकि जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो भी स्कूल्स में बातें करते हैं, पढ़ते हैं, वो भी आगे क्लास के टॉपर्स वगैरह हैं, तो वहाँ से थोड़ी थोड़ी जानकारी वगैरह टीचर से मिलती रहती है। तो मेजर चेंजेस दो थे इसमें बड़े। पहला क्या था, अगर आप इस चीज़ को समझ लोगे तो हो सकता है कि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि मेरा सीएम3 में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, सीएम3 में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। पहला पहला जो था, पहला रीजन जो माना जा रहा है, पहला रीजन जो माना जा रहा है वो पहला रीजन क्या है कि आपने देखा होगा स्कूल की ना प्रेफरेंस थी। मैंने जैसे आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया जैसे मैंने आपको बताया कि सभी दो स्कूल की प्रेफरेंस दी हुई थी और उन्हीं स्कूल को प्रेफरेंस को भरना था। लेकिन यहाँ पर बहुत लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। और एक चीज ध्यान रखा करो, वीडियो को हमेशा एंड तक देखा करो। अगर आप अपने बच्चों के लिए 5 से 7 मिनट में नहीं देख सकते ना, इन चीजों को समझ नहीं सकते, तो आप मुझे कॉल करते रहोगे, मैसेज करते रहोगे, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। इसीलिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। स्कूल प्रेफरेंस थी, और यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती करी सीएम श्री ने, क्योंकि पेरेंट्स ने एक स्कूल, दो स्कूल सेलेक्ट कर रहे थे। दो में जो पहला स्कूल सेलेक्ट करा लोगों ने ज्यादातर, जरोदा कला वाला। आपको बताऊंगा, आर्म फोर्सेज जरोदा कला में स्कूल है। तो कुछ पेरेंट्स की काफी तमन्ना होती है कि भाई अपने बच्चों को आर्म फोर्स स्कूल में एडमिशन कराना है। और जहां पर उस स्कूल में आप देखोगे, अब लिस्ट भी अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि उस लिस्ट के अंदर एनए है। देखो यहाँ पर, ये देख पा रहे होगे आप। ये रहा, ये आप एनए देख पा रहे होगे, देखो है ना, ये आपको एनए दिख रहा होगा पूरे उसमें। सबसे बड़ी बात ये थी, अगर इनको एडमिशन लेना ही नहीं था इस स्कूल के अंदर, तो इन्होंने प्रेफरेंस लिस्ट में कैसे डाला। अब कुछ पेरेंट ने दो स्कूल भरे थे, एक तो ये भरते जरोदा कला वाला। अब जरोदा कला वाला स्कूल में 9th में एडमिशन ले चुके थे, वो 7th और 8th में लेना नहीं चाहते थे, ना ही वो 6th में लेना चाहते थे। वो जो अब जो 6th आएगी वो उसमें लेंगे। बट कुछ लोगों ने जो प्रेफरेंस भरी थी, अब या तो इनको यहाँ पर ये देना नहीं चाहिए था प्रेफरेंस में, जब आपको एडमिशन लेना नहीं तो आपको देना भी नहीं चाहिए था। तो पहली गलती तो उन्होंने ये करी। पहली गलती क्या करी कि इन्होंने यहाँ पर प्रेफरेंस ऑर्डर भर दिया, और बहुत सारे लोगों ने प्रेफरेंस ऑर्डर में ये भरा, इसमें तो सीट थी नहीं, जिससे आपके उनके सिलेक्शन चांस बहुत ज्यादा होने थे, वो भी क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो आपको पहला डाउट तो क्लियर हो गया, तो पहली गलती समझ आई। हालांकि इन्हों क्या करना चाहिए था, अगर 33 स्कूल में झरोदा कला वाला स्कूल आता आता सॉरी भगत सिंह वाला, तो इनको इस केस में क्या करना चाहिए था भाई, ये अलॉट नहीं करना चाहिए था, ताकि ये पेरेंट्स भरते ना, जिसमें बच्चा दो स्कूल को दूसरे जिसमें सीट है उसको कर लेता। पहली गलती इनकी ये थी। तो समझ आ गई होगी आपको, और ऐसे काफी बच्चों को दिक्कत आई भी है। अब बात करते हैं, प्रीफेस ऑर्डर देखा आपने। दूसरी जो गलती जो सबसे बड़ी करी गई है, वो करी गई है इन्होंने कि आप लोगों को जो एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, जो आपको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, वो इसलिए हो रहा है 41 पर आप देखोगे, 41 पर देखो किसी का सिलेक्शन, सॉरी 41 क्यों, चलो 45 पे भी किसी का सिलेक्शन हो रहा है, और आपका आपका 75 पे नहीं हो रहा। अब ऐसा क्यों कर रहा है, या तो इनको ऑलमोस्ट सब स्कूल की सेम करनी थी, इन्होंने सेम कट ऑफ भी नहीं करी है। इन्होंने क्या करा है, जिस स्कूल में जिस तरह के बच्चे आए हैं, अगर कमजोर बच्चे हैं, टेस्ट में कट ऑफ कम गई है, तो स्कूल की कट ऑफ भी कम करी है। ज्यादा बच्चे ने अप्लाई नहीं करा तो स्कूल की कट ऑफ भी कम करी है। और अगर ज्यादा बच्चों ने अप्लाई करा है तो जी कट ऑफ बढ़ा दी है। पहला ऐसे नहीं होता था, पहले उन्होंने ऐसे नहीं करते थे, पहले कट ऑफ जो आती थी ऑलमोस्ट सभी की सेम आती थी। सभी स्कूल के जनरल की इतनी है, ऑल ओवर सीएम3 के लिए। बट इन्होंने अब हर सीएम3 स्कूल की अलग अलग कट ऑफ निकाली है, जिससे आपको काफी ज्यादा दिक्कत हुई है सिलेक्शन में। अगर यही पहले अगर होता, पहले वाले केस में, तो उस समय क्या होता था ना, सभी की जनरल की, जब कोई भी स्कूल हो, आपके जनरल की कट ऑफ सेम मानी जाएगी, ओबीसी की सेम मानेगी। बट अब हर स्कूल के जनरल, ओबीसी और उसकी अलग अलग है। इसको और डिटेल देखनी है तो मेरे चैनल पे आकाश सर की कल वीडियो डाली है, उसको देखना। दूसरी मेजर जो सबसे बड़ी गलती इन्होंने करी है, अरे गलती नहीं बोलेंगे, हमसे ही कुछ गलती है या इन्होंने कुछ बातें छुपाई हैं। जैसे 6 क्लास, 7th और 8th तीनों के एडमिशन होने थे, है ना, ये सबसे बड़ी चीज है जिस वजह से बहुत सारे बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है, आप देख पा रहे होगे। तो उससे पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। जो 8th के बच्चे हैं,
8th के बच्चे हैं और वो चाहते हैं कि नवोदय की तैयारी करना, सैनिक की तैयारी करना, या फिर आपकी जामिया की, जिसमें हमारे बहुत टॉप रिजल्ट रहे हैं, टॉप रैंकर रहे हैं, और काफ़ी बच्चों ने बैच बुक भी करा ली है। इसका जो कंप्लीट बैच है, जो फरवरी में एग्जाम होगा, वहाँ तक बैच की तैयारी की फीस कितनी है? मात्र 999 आ रहा है, जिसमें आपको सारे स्कूल्स की तैयारी कराएंगे, चाहे कोई भी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम हो। ऐप पर प्रॉपर क्लास चलेगी। मोर डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना कि सर मुझे बैच चाहिए। इनकी डेट एक्सटेंड है, इसकी 8 तारीख कर दी है, नवोदय की भी 4 बढ़ा दी है। और जो सेलेक्टेड बच्चे हैं 7th और 8th के, या फिर जो बच्चे 7th और 8th में पढ़ रहे हैं किसी भी स्कूल में, प्राइवेट गवर्नमेंट किसी में भी, तो हमारा 10 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। 7th के लिए प्रयास और 8th के लिए संकल्प बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसका प्राइस कितना है? मात्र 1499 आ रहा है। सीट बुक करा दो, क्योंकि 5 अक्टूबर से इसका प्राइस 200 रुपये बढ़ने वाला है। चलिए, अब जो दूसरी जो मेजर गलती रही है मैं यहाँ बताऊंगा क्या रही है। 6th में तो इन्होंने 3 सेक्शन लिए, मतलब 3 ज्यादा बच्चे लिए, ए बी सी, जिससे यहाँ पर क्या हो गया है, नंबर ऑफ सीट जो है वो इंक्रीज हो गई है। और इसीलिए आपने देखा होगा मोस्टली मोस्टली बच्चों का एडमिशन 6 क्लास में हो गया है, बट 7th और 8th में इतने बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। हालांकि हमने जो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया था उसमें 80% बच्चों का सिलेक्शन तो हो गया है, जो थोड़े बहुत रह गए हैं 15% तक हम उसमें वेटिंग लिस्ट में उनका करा देंगे, तो ऑलमोस्ट 95% सक्सेस रेट से हमारे बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या करा, 7th और 8th में लेने चाहिए थे 3 सेक्शन, बट इन्होंने यहाँ पर एक ही सेक्शन लिया है, एक ही सेक्शन। जो पहले के बच्चे जो पढ़ते हुए आ रहे थे ना, उन बच्चों को आगे कर दिया, जिससे 3 सेक्शन न लेके एक एक सेक्शन लिया, जिससे कंपटीशन हो गया बहुत हाई। कंपटीशन हाई हुआ तो किसी किसी स्कूल में तो सीट भी खाली नहीं थी, तो कट ऑफ बढ़ गई। अब किसी स्कूल में 5 होंगी, किसी में 10 होंगी, किसी में एक सेक्शन होगा, है ना, तो उतने ही इन्होंने बच्चे लिए, जिस वजह कट ऑफ हो गई आपकी हाई। और कट ऑफ हाई होने के बाद बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। अब इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, उनको मैं कुछ एक तरीका बताऊंगा, 2 बार वेटिंग लिस्ट आएगी, वो भी ध्यान रखना, वो बताऊंगा आपको कैसे आएगी। अगर बस शर्त यही है, चैनल को सब्सक्राइब करा करो, वीडियो को लाइक करा करो, और बेल आइकन को ऑन करा करो, और वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे ना तो ही आपको डिटेल समझ आएगा। जल्दी करोगे, शॉर्टकट तरीका अपनाओगे तो शॉर्टकट वाला हिसाब रह जाएगा। मैंने कितनी बार पहले लोगों को समझाया भाई पेड बैचेस ले लो, लोगों ने कहा भाई हमारे लोकल टीचर कर रहे हैं। आप यकीन मानो टीचरों ने फॉर्म तक गलत भरवा दिए बच्चों के, फॉर्म तक गलत भरे हैं। अब वो बच्चे दुख हो रहा है ना। हम फॉर्म भरने से लेके तैयार सिलेक्शन तक कंप्लीट गाइडेंस देते हैं बैचेस में, यही फायदा हमारे पास। चंद रुपए का लालच मत करो, नुकसान बहुत ज्यादा होता है। आज जिस बच्चे का नहीं मिल पाया होगा उसको, उसको आज बहुत दुख हो रहा होगा। आज पेरेंट्स कॉल करते हैं कि सर काश हम आपकी बात मानी थी, बैच लिया होता। अरे 999 रुपये क्या चीज है, मेरे को समझ नहीं आती। आप कहीं रात को बाहर खाना खाने जाओगे, वहां खर्च हो जाएंगे इतने पैसे तो। और एक वो चीज, एक पर्टिकुलर गाइडेंस। और अब जो बच्चे हमारे पढ़ते थे या जो बाहर से बच्चे हमारे पेड बैचेस ले रहे, 7th और 8th के संकल्प, लगातार सीट बुक हो रही है, उन्हें पता भाई कंटेंट अच्छा मिलना है। तो यही चीज है। थोड़ी बहुत अगर हो गई गलती, चलो कोई नहीं, उसको मैं आगे उसको ठीक भी कर दूंगा, लेकिन उसके लिए ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।